अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। आज मैं आप लोगों के साथ वो टॉपिक डिस्कस करूँगी जो मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपका सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है? बच्चे होने के बाद ये सवाल तो हर किसी से पूछा जाता है। मैंने दोनों के एक्सपीरियंस देखे हुए हैं। मैं पहले आप लोगों के साथ दोनों के फ़ायदे और नुकसान डिस्कस करूँगी। सी सेक्शन का मुझे एक ही फ़ायदा लगता है कि सोते सोते आपका बच्चा पैदा हो जाता है। आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसके बाद आप लोग बेहोश हो जाते हैं, और जब आप उठते हैं तो पेन्स भी आती हैं और बच्चा भी आपके सामने होता है। पेन्स आपको जो आती हैं वो स्टिचेस की होती हैं। जो पोस्टपार्टम का पेन है वो सी सेक्शन का एक्सट्रीम का है। मेरी एक फ्रेंड है जिसके 3 बच्चे हैं और उसके तीनों बच्चे सी सेक्शन में हैं। मैंने उसको हर दफ़ा देखा है कि वो ऑपरेट कराती है और ऑपरेशन के बाद जब वो आती है वापस तो स्टिचेस की उसको एक्सट्रीम की पेन होती है। इतनी पेन कि अगर उसको हंसाओ भी तो भी वो उसको पेन हो रही होती है। आप वॉशरूम तक खुद उठ के नहीं जा सकते हो। आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। बाहर के मुल्कों में 1 हफ़्ते तक आपको हॉस्पिटल से नहीं जाने दिया जाता, लेकिन पाकिस्तान में जैसे 3 दिन बाद आपको या 2 दिन बाद छुट्टी मिल जाती है। वही अगर मैं नॉर्मल डिलीवरी की बात करूं तो मेरे 2 बच्चे हैं और वो दोनों नॉर्मल डिलीवरी से हुए हुए हैं। जो 9 महीने का मरहला है वो तो दोनों सी सेक्शन और नॉर्मल केस में आप लोगों ने पार करना है। जो लास्ट डे आ जाता है ये सर उसकी बात की जाती है कि सी सेक्शन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी। ऑनेस्टली नॉर्मल डिलीवरी में उस दिन की बहुत पेन होती है। ऑब्वियसली आप एक बच्चा पैदा कर रहे हो, आप ये तो नहीं सोच सकते ना कि आपको बिल्कुल भी दर्द ना हो और आप बच्चा पैदा कर लो अपने अंदर से। लेकिन अब ज़माना काफ़ी बदल गया है, एपिड्यूरल आ गए हैं और एपिड्यूरल से ऑनेस्टली आपकी पेन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। और अगर आप वो चंद घंटे बर्दाश्त कर लें और उसके बाद जब आपका बच्चा हो जाएगा ऑनेस्टली वो एक रिलीफ़ मिलता है। वो पॉइंट आता है कि आपके लाइफ में एक 9 महीने के बाद रिलीफ़ आ जाता है कि अब इट्स ओवर, कोई पेन नहीं लगेगा, कोई सिरिंज नहीं लगेगा, कोई ब्लड टेस्ट नहीं होगा। सिर्फ ये चंद घंटे बर्दाश्त करना होता है। और ऑनेस्टली पोस्टपार्टम आपका इतना इजी हो जाता है कि आप लोग जैसे ही डिलीवर कर देते हैं बेबी, आप लोग साथ ही उसके थोड़ी देर बाद वॉशरूम खुद जा सकते हैं विदाउट एनी हेल्प। और आपको 3 से 4 घंटे के बाद डिस्चार्ज भी मिल जाता है हॉस्पिटल से। तो नॉर्मल डिलीवरी मैं ज़्यादा कंसिडर करती हूँ, इट्स वेरी इजी। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिसमें सी सेक्शन ज़रूरी हो जाता है, जैसे डायलेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं है, या बच्चे की हार्ट बीट लो हो गई है, ब्लड फ्लो लो हो गया, या बच्ची ने पूप कर दी है, तो उस केस में आपका डॉक्टर जो है वो आपको सी सेक्शन ही कंसिडर करेगा। लेकिन आपने अपनी एफ़र्ट फुल करनी है कि आप लोग नॉर्मल का ट्राई करें। ये मत सोचें, मैंने बहुत सी औरतें आजकल देखी हैं जो कहती हैं कि हमने कराना ही सी सेक्शन है सिर्फ़ इसलिए कि हम लोगों ने पेन ज़्यादा नहीं लेनी। वो ये नहीं समझती हैं कि जो पोस्टपार्टम की पेन्स हैं वो बहुत अरसे तक रहती हैं और इतने नुकसान हैं पोस्टपार्टम के सी सेक्शन के। आपका एक पूरा ऑपरेशन हुआ होता है पेट वाली साइड से। उन स्टिचेस की केयर आप लोगों को बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। कभी इन्फेक्शन हो सकता है। मेरी एक कज़न है जिसका मैंने देखा था कि उसका इन्फेक्शन हो गया था, स्टिचेस में बहुत पेन हो गई थी उसे। आप ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं उठा सकते। और सबसे बड़ी बात कि आपका बच्चा लाइफ में आता है, आप कहते हैं कि आप उसको टाइम दें, आप अपनी रिकवरी को उसके अंदर टाइम दे रहे होते हैं, आपके बच्चे को उसमें कम टाइम मिलता है। और सी सेक्शन से लाइफ में आपकी बच्चे करने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। आप लाइफ में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकते। आप लोग 2-4 बच्चों के बाद आप लोग को स्टॉप होना पड़ता है, वरना आपकी बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अनटिल एंड अनलेस के आप लोगों का डॉक्टर ना कहे कि आप लोग का हो गई सी सेक्शन, आप लोगों ने तब तक एंड तक ट्राई करना है कि आपका नॉर्मल डिलीवरी हो। तो सवाल आता है कि हम लोग कैसे ट्राई करें। कुछ टिप्स दूंगी वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें। आपका जो 3rd ट्राइमेस्टर है उसके अंदर आप लोग एक्सरसाइज करें। आजकल यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस मिल जाती हैं जिसके अंदर आप लोग को एक्सरसाइज के आइडियाज़ मिल जाते हैं, तो एक्सरसाइज करें आप लोग। अगर नहीं टाइम मिलता तो घर के काम करें, पोछा लगाएं। ऑनेस्टली मेरी डॉक्टर ने मुझे ये बात कही थी कि अगर कुछ नहीं कर सकती हो तो अपने कमरे का पोछा लगा लिया करो। तो लास्ट जो 2 मंथ्स थे उसके अंदर मैंने बहुत एक्सरसाइज की थी। फिर नेक्स्ट स्टेप है ईट फॉर 2, 2 के लिए खाएं।
लेकिन डबल नहीं खाना आप लोगों ने ऐसा खाना खाना है जो हेल्दी हो। ये नहीं सोचना कि हम लोग 2 के लिए खा रहे हैं तो हम लोग अपनी मील भी डबल कर लें। भाई खाना है तो हेल्दी खाना है, बेकार के स्नैक्स कम खाएं। मुझे पता है बहुत क्रेविंग होती है, लेकिन कोशिश करें हेल्दी खाएं। इससे आपके बेबी की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपकी बॉडी भी फिट रहेगी। मैंने तो ऑनेस्टली बहुत ट्राई किया था कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो, पूरा प्रेगनेंसी मैंने कोशिशें की थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। ऑनेस्टली मैंने तो आखिरी मंथ डेली बेसिस पे 3-3 खजूरें खाई हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, और दूध के अंदर 1 चम्मच रोज़ रात को मैं आलमंड ऑयल की मिला के पीती थी। और मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ें थोड़ी बहुत अफेक्ट करती हैं आपकी बॉडी को। आपकी बॉडी की हेल्थ अच्छी होगी तो बच्चा डिलीवर करने में आपको आसानी भी होगी। और नॉर्मल डिलीवरी के बहुत फ़ायदे हैं। आप लोगों का ब्लड लॉस कम होता है, पोस्टपार्टम में आप लोगों को पेन बिल्कुल भी नहीं होती है। एक दफ़ा बच्चा डिलीवर हो जाए उसके बाद रिकवरी बहुत जल्दी होती है, किसी भी इन्फेक्शन का लेस चांस होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि वेट लॉस करना बहुत आसान होता है। कुछ महीनों में आप लोगों का वेट अपनी जगह पर आ जाता है। कंसिडरिंग टू सी सेक्शन, उसमें वेट के बहुत इश्यूज आते हैं, स्पेशली बेली फैट कम करना नहायत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि नॉर्मल डिलीवरी हो। बाकी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कि डॉक्टर अच्छी है, किस तरह आपके केस को संभालती है। और बाकी जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं कि सी सेक्शन कुछ लोगों का होता ही है, वो डॉक्टर आपको बताती है जो आप लोगों के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप लोगों ने अपनी डॉक्टर को ट्रस्ट करना है, उसकी बात माननी है और आप लोगों ने फुल ट्राई करना है कि नॉर्मल डिलीवरी हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे और भी टिप्स बताइएगा। यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। इंशाल्लाह एक और व्लॉग में मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।